तस्वीर सजी है। सजी है दिल के आईने में, तुझसे मोहब्बत करके वो साजन पाही गई जीने में। देता है खुशियाँ अब तेरा गमों तक साथ रहेंगे जन्म जन्म तक, तो छोड़ेंगे न तेरा साथ साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक, जन्म जन्म नहीं इस संगमों तक, छोड़ेंगे न तेरा साथ साथी मरते दमों तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। कई बार समनिया पूनम जी ने इंगित किया कि रणजीत भैया सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूँ गीत आपका बेहतरीन है। आदरणीय जनता जनार्दन से भी निवेदन करूंगा कि आपने सवाल को सुना है। आपके सवाल में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कह रहे हैं बैकुंठ में वार्ता हो रही है। क्या सबसे पहली बात विशेषता कि बैकुंठ में वार्ता हो रही है, और भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि जब त्रेता में मैं अवतार लूंगा, मैं अयोध्या में अवतार लूंगा और आप जनकपुर में अवतार लेंगे। क्या बात। और फिर जो विशेष बात है कि स्वर्ग लोक से पावन धरन तक, गौरी दर्शन से धनु भंजन तक, धनु भंजन से पाणी ग्रहण तक। अब आपके गीत की विशेषता है कि रहे ना, भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि रहे ना सकोगी साथ सजनी मधुर मिलन तक। यानी जब तक हमारा आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आप मिल नहीं सकोगी, फिर विवाह होगा, वन गमन होगा। आपने तमाम सारी घटनाएं दिखाई, फिर आपने दिखाया कि रह ना सकोगी साथ सजनी रावण मरण तक। ऐसे करके आपने प्रसंग दिखाया, क्रम लगा है। प्रयास कर रहा हूं समनिया पूनम जी, जवाब आपको भी अच्छा लगेगा, मानना ना मानना आपका काम। और क्या सुनिएगा, सुनाइएगा। क्या बात
सम्मानित जनता जनार्दन, आपसे निवेदन है बड़े भैया भाई साहब, भगवान भोलेनाथ, दादाजी सम्मानित साहू जी, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी शैल शिखर पर बैठे। बड़े भैया, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी शैल शिखर पर बैठे हैं हिमालय के तलहटी में। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा कि देवी अब समय आ गया है, चूंकि मेरे आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेंगे। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेंगे और देवी मैं भी उनकी सेवा में जाऊंगा। निवेदन कर रहा हूं, चूंकि सवाल गंभीर है तो जवाब भी गंभीर आना चाहिए। और क्या कहा कि देवी मैं भी अपने आराध्य की सेवा में जाऊंगा। तो माता पार्वती मुस्कुरा करके बोली कि स्वामी आप आखिर किस रूप में जाएंगे? भाई अगर इस रूप में जाएंगे तो रावण भी तो आपका शिष्य है, भक्त है, पहचान लेगा कि गुरुजी आप हमारे विरोध में खड़े हो। तो आखिर किस रूप में जाएंगे आप? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी चूंकि ब्रह्मा जी के द्वारा जितने भी देवता हैं वो वानर रूप में जा रहे हैं प्रभु श्री राम की सेवा करने। बिल्कुल हमारे आदरणीय आयोजक जी का आदेश है कि जवाब को सीमित रखा जाए, लेकिन दादा क्या करें, जवाबी सवाल और जवाब की होती वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन जोरदार तालियां हमारे आयोजक जी के लिए होनी चाहिए। आपका मनोरंजन भी होगा, मनोरंजन खराब नहीं होगा। तो सुनिएगा, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं भी उन्हीं वानर में से कपि का रूप बना करके जाऊंगा। तो अब सुनिएगा भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, आपको पूरा आनंद आएगा जवाब में। कहा बड़े भैया कि धरती पे हम दोनों करेंगे प्रभुवर की सेवकाई। माता पार्वती ने कहा प्रभु आप तो चले जाएंगे, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी? तो कहा देवी मैं तो ब्रह्मचारी के वेश में रहूंगा, रूप में रहूंगा, मैं शादी तो करूंगा नहीं। तो कहा कुछ उपाय करिए। तो कहा सभी लोग जानते हैं कि माता भगवती पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन करके उनके साथ हमेशा रहती हैं। तो भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी कि धरती पे हम दोनों करेंगे प्रभुवर की सेवकाई। अब बोले उमा से भोलेनाथ है बात तेरी मनु भाई। अब समझिए पूनम जी जो आपने क्रम लगाया था उसको सुनिएगा। शैल शिखर से वार्ता शैल शिखर पे हो रही है कि शैल शिखर से सुनो धरन तक, धरन से लेके अवध सदन तक। ये बात शैल शिखर धरन से लेके अवध सदन तक, अवध सदन से और प्रभु के मिलन तक। बात है ये बात ये पूनम जी। तो चूंकि आपकी पंक्ति कह रही है कि रह ना सकोगी साथ, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है कि भोलेनाथ उमा से कह रहे हैं कि देवी कि अवध सदन से प्रभु के मिलन तक। देवी अरे छोड़ोगी ना तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। चूंकि क्रम जो लगा है उसी को निभाने का प्रयास कर रहा हूं दादाजी। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम मेरा साथ हमारा
अंतिम क्षण तक छोड़ के न तू दिल साथ हमारा अंतिम क्षण तक। और ये परम सम्मानी हमारे दादा श्री जेपी साहू जी लखनऊ से ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 51 पत्र मुद्राएं इन पंक्तियों को जिन्होंने रचित किया है सम्मानी आदरणीय हमारे गुरुवर दादा श्री जेपी सागर जी गोंडा, आपके लिए सादर नमन कर रहा हूं। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब चूंकि थोड़ा सा जल्दी में समय ना लूं, दूसरी पंक्ति सुनिएगा। मैं समझ रहा हूं आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, ये मेरा हम दोनों कलाकारों का परम सौभाग्य है। तो सुनिएगा, अब आपने कथानक को आगे बढ़ाया है क्रमानुसार, तो क्रम से ही सुनिएगा। राम विनोद भैया, पुरस्कार बाद में बोलूंगा लेकिन सुन लीजिएगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी बन के बनवासी जब बन में रघुनंदन जाएंगे, हरि अगर नर रूप धरेंगे बानर बन के आएंगे। एक क्रम और देखिएगा कि सागर तट से सिंधु लगन तक ये सब घटनाएं घटेंगी देवी। कि सागर तट से सिंधु लगन तक, सिंधु लगन से अशोक वन तक, अशोक वन से लंका दहन तक, छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक। अंतिम पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी 11,000 वर्षों तक भगवान अवधि में करेंगे शासन। तुम थोड़ा भी बजाओगे तब भी अपना परिचय जरूर दे दो। तो इसलिए चूंकि समय कम है इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हो। जाएंगे कुंठ धाम जब करेंगे आज्ञा पालन, सामान्य पूनम जी अंतिम पंक्तियां आपको भी पसंद आएंगी, आपको भी जरूर पसंद आएंगी। भोलेनाथ करेंगे देवी अवधि नगर के, प्रभु तो वैकुंठ चले जाएंगे लेकिन अवधि नगर के हर जन जन तक, हर जन जन के पावन मन तक राम कथा के, राम कथा के सुनो श्रवण तक। जब तक इस धराधाम पर राम कथा रहेगी, मेरे प्रभु की आराधना रहेगी, तब तक प्रिय छोड़ोगी ना। मैं इस धरन पर रहूंगा लेकिन साथ में तुम भी रहोगी। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करो बहुत रघुनायक छोहू। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा
हमारा अंतिम क्षण